हाँ, जय हिंद। आज मैं लेके आया हूँ 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम में बैठते हैं, बोर्ड एग्जाम में। उनके मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि आखिर ओएमआर कैसे आएगा, उसको कैसे फिलअप करना होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से उसके आंसर्स लिखे जाते हैं। ये बहुत सारी सवाल होते हैं उनके दिमाग में, जो विद्यार्थी पहली पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं। और वो अपने एग्जाम को लेकर के, अपने सब्जेक्ट को लेकर के, अपने कॉपी को लेकर के, अपने लिखने की राइटिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो मैं उनके इन सभी सवालों का जवाब लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्यार्थियों के साथ होता क्या है? जो फर्स्ट टाइम जाते हैं पेपर देने 10वीं के एग्ज़ाम में बैठते हैं उनके लिए। तो देखिए होता क्या है कि जब आप जाएँगे एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक ओएमआर शीट मिलेगा, जो नया शिक्षा नियम जो लागू है उसके अनुसार अब आपको भी 20 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुविकल्पी आ रहा है, जिसका जवाब आपको इस ओएमआर पे देना होता है। बहुविकल्पी का मतलब ये होता है कि प्रश्न एक रहेगा, उसके 4 गो उत्तर दिए रहेंगे, ठीक है? और आप उस चारों में पता करना है कि कौन-सा उत्तर सही है। उसका ऑप्शन रहेगा ए, बी, सी और डी, या तो क, ख, ग और घ, या अ, ब, स और द, ठीक है? इस प्रकार का 4 ऑप्शन रहेगा और 4 में कोई एक सही रहेगा। आपको पता करना है कि कौन आंसर सही है, और जो आंसर सही है उसको इस ओएमआर पर वही संख्या को फिल अप करना होता है। तो सबसे पहले इस ओएमआर के बारे में समझते हैं। तो इस पे स्पष्ट लिखा है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, ओएमआर उत्तर पत्रक। हालांकि हमको ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम वाला कॉपी नहीं मिल सकती, इसलिए मैं इस कॉपी को लिया हूँ और इस ओएमआर को लिया हूँ। तो मैं इस पे पूरी तरह से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इस ओएमआर को देखते हैं। इसमें ऊपर दिया है सबसे पहले जिला, कोड या नाम। इसमें हम सबसे पहले अपने जिला का नाम लिख देंगे और उसका कोड भर देंगे, या केवल नाम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात करते हैं केंद्र कोड। इसमें क्या करेंगे, केंद्र का कोड मतलब जिस विद्यालय में आप एग्जाम देने गए हैं उस विद्यालय का कोड आपके प्रवेश पत्र पे दिया रहेगा, या उस विद्यालय में जैसे आप एंट्री करते हैं तो गेट पर लिखा रहता है, ठीक है? तो यहाँ उसका हम कोड भर देंगे। उसके बाद से बात करते हैं अनुक्रमांक की। इसमें जो आपका अनुक्रमांक आपके प्रवेश पत्र में दिया रहता है उसको हम यहाँ पे फिलअप करते हैं, ठीक है? उसके बाद से विषय का कोड, आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं उस विषय का कोड होता है, और विषय का नाम, जैसे मान लिया आप मैथ दे रहे हैं, गणित का एग्जाम, तो आपने विषय का नाम लिखेंगे और उसका कोड लिख देंगे। प्रश्न पत्र संख्या, और इसमें प्रश्न पत्र जो आपका पेपर मिलेगा उसका एक क्रमांक होता है, एक कोड होता है, उस पे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, यहाँ लिख रहा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। आपका जो प्रश्न पत्र है, जो भी प्रश्न पत्र होता है वो कई सीरीज में आता है, जो आपका प्रश्न पत्र उसका क्या सीरीज है, ठीक है? और तो उसमें 2 अक्षर का कोड दिया रहता है, उन दोनों अक्षरों में पहला अक्षर यहाँ भरना होता है और दूसरा यहाँ भरना होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रश्न पत्र का कोड है HR, जो कि मैं पहले फिलअप कर चुका हूँ, तो आप पहला अक्षर में इसके यहाँ पे H लिखेंगे, और यहाँ पे H था जिसको मैंने फिलअप कर दिया है, ठीक है? तो H पे आपने क्या करेंगे, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से इसको इस तरीके से गोला कर देंगे अच्छा से, ठीक है? उसके बाद से R है, इसमें R देखेंगे, देखो ये यहाँ पे R था जिसको मैंने ऑलरेडी क्या किया, कलर कर दिया, ऐसे करेंगे। तो इससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं ओएमआर में क्या क्या नियम कानून दिया गया है। तो देखिए स्पष्ट दिया गया है कि ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। देखिए इसमें पहला निर्देश कह रहा है कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। बात से ये जो बात मैंने आपको बताया कि केवल काले या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से इस गोले को भरना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प है। बात सही है। जो आप बहुविकल्पी वाला स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए रहेंगे, जिसमें ए, बी, सी और डी ऑप्शन होगा। अगर आपको लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, तो आप क्या करेंगे, बी पे आप जो कलम लिए रहेंगे उससे क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसको फिलअप कर देंगे, गोला बना देंगे। यही बात कह रहा है, ठीक है? अगली बात समझते हैं। कह रहे ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरे, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। बात सही है, मतलब आप इस ओएमआर को भरे हैं तो कभी भी इस पे क्रॉस का चिन्ह या सही का चिन्ह न लगाएं, ठीक है? उसको अच्छे से ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से रंग दें, ठीक है? अगली पॉइंट की बात करते हैं। अगला कह रहा है ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब ओएमआर पर जैसे मान लीजिए कि आपका ऑप्शन बी सही है, आपने बी पर
एक बार गोला लगा दिया, उसके बाद से उसको खींचने का प्रयास न करें या उस पे व्हाइटनर न लगाएँ, नहीं तो उस प्रश्न का उत्तर आप जो दिए रहेंगे उसको नहीं माना जाएगा और उसका मूल्यांकन नहीं होगा। अगला पॉइंट कर रहा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगा कर दीजिए, जैसे पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। बात सही है। अगर आप किसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो आप एक बार ऑप्शन बी लगा दिया, तो सोच समझ के इसको लगाएँ कि अगर ऑप्शन बी है तो इसी को सही करें और इसको अच्छे से इसको गोला लगा दें। इस पे क्रॉस ना करें या सही का निशान ना लगाएँ, या आपको बाद में लग रहा है कि नहीं हमारा डी ऑप्शन सही है या ए सही है या सी सही है, तो इस पे कदापि न लगाएँ। एक बार आपने लगा, अगर आपने बी को रंग दिया है, उसके बाद से अगर आप सी को भी कलर करेंगे, तो आपको इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो किसी एक पर ही गोला लगाना है, सोच समझ के लगाना है, जो आपका आंसर सही है। चलिए, अगली पॉइंट की बात करें, तो कह रहा है उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाइए, उत्तर पत्रक पर अन्य कोई भी निशान न लगाएँ। उत्तर पत्रक पर कोई दूसरा निशान या दूसरी कोई चीज़ आपको नहीं लिखना है, अनावश्यक जगह पे कभी नहीं लिखना है। प्रश्न पत्र मार्कर सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्कर सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथासंभव अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। बात सही है, जो आपको मार्का या जो आपका पेपर का सीरीज है AB या WB, जो कि मैं यहाँ भरा हूँ, मैं मान लिया हूँ HR, इसको अच्छे से यहाँ H और यहाँ R लिखना है। जो आपका सीरीज है, मान लीजिए आपका इसमें आ गया J और C, तो J यहाँ दिख रहा है, इसमें J पे कलर करेंगे और इसी में C पे नहीं करेंगे। C अगर इसमें दिया है तो इसमें दूसरी अक्षर है C, तो दूसरा पे हम C पे करेंगे। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न समझते हैं। 8वां नंबर कह रहा है, कह रहे कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुखीन प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला, संगीत, वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। हाँ, इसमें यह करें कि अगर कोई आर्ट के स्टूडेंट है या जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो अपना खुद इसको बाकी चीज़ों को इस कोड को फिलअप करवाएँगे अपने सामने। वो एक उनका काम होता है, वो अपना करवा लेंगे। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। करेक्ट, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसका मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतः एवं इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। जो प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज दिया गया है, उसमें कोई भी चीज़ अपने मन से अंकित नहीं करना है, ये बात बता रहा है। तो चलिए, अब समझते हैं कि ये हमारा पहला अक्षर, दूसरा अक्षर सीरीज हो गया, यहाँ जिला का कोड, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपने पहला सवाल सॉल्व किया, उसके आंसर 2 पता है, ठीक है? आपको पता है कि इसका आंसर बी होगा, आपने बी को गोला किया। अब आपको लग रहा है कुछ देर बाद कि नहीं डी है, तो आप ऐसा नहीं कि डी पर भी कर दें, तो इसका मूल्यांकन नहीं होगा, यानी इसका नंबर नहीं चढ़ेगा, इसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ स्पष्ट बता दिया है कि कभी भी जो चीज़ सही लग रहा है या जो गलत है, जैसे मान लीजिए कि एक सही है, मान लीजिए बी सही है, तो आपने बी को गोला लगा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ए गलत है तो ए को काटेंगे, सी को काटेंगे, डी को काटेंगे, नहीं, किसी को कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो सही है उसी पे गोला लगाना है। ठीक है? कभी भी गोले को आधे नहीं भरना है या केवल बीच में अधूरा नहीं भरना है या इस पे ट्रिक नहीं करना है। ठीक है? चलिए, अब यहाँ लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ परीक्षार्थी जो एग्जाम देने के लिए बैठे वो अपना यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे जो टीचर होंगे जिनका ड्यूटी क्लास में लगा रहेगा, जो इन्विजिलेटर होंगे, उनका हस्ताक्षर होगा। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यानी जिस केंद्र में आप एग्जाम दे रहे हैं उनका मोहर ऑलरेडी लगा आएगा या बाद में लगेगा। ठीक है? तो यहाँ होता है। तो ये हो गया OMR। इसमें विद्यार्थी को कुछ भी नहीं करना है, इसमें स्पष्ट लिख रहा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। यहाँ से कटता है, हालांकि काटा नहीं जाता है। और यहाँ पे काम होता है कि जो आपका एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा, ये उनके द्वारा इसको पूरा किया जाता है। ठीक है? विद्यार्थी को ये जो कैंची का निशान दिया गया, इसके ऊपर ही काम करना होता है। ठीक है? चलिए, अब ये तो हो गया आपका OMR को कैसे फिलअप करें, उसमें उत्तर को कैसे लिखें। देखिए, स्पष्ट 20 क्वेश्चन का उत्तर आपको देने के लिए दिया गया है। ठीक है? यानी जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो मात्र 20 आते हैं। ठीक है? और 20 का उत्तर आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, एक और विद्यार्थी गलती ऐसा ना करें कि मान लीजिए कि पहला का बी पता है, बी मैंने बी पे गोला कर दिया, अब हमको पता है कि दूसरा का डी होगा, तो दूसरा का डी इसी लाइन में करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप दूसरा के सामने जो डी दिखा रहा है, इस पे आपको गोला करना होगा। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं
कि प्रश्न पत्र जो लिखित क्वेश्चन आप करते हैं, तो इस तरीके से आपको मिलेगा एक उत्तर पत्रिका जिसपे आपको अपने उत्तर लिखने होंगे। लेकिन इस पे एक कवर होता है जो कि हमको नहीं मिल सकता, इस पे नहीं है। मैं बता दूं, उस पे भी आपको मिलेगा बेसिकली आपका अनुक्रमांक, आपका केंद्र कोड, केंद्र का नाम, विद्यालय का नाम, जिला कोड, प्रश्न पत्र सीरीज, यही भरना होता है। और उसमें परीक्षार्थी का जो परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी बैठा है उसका हस्ताक्षर होता है, और कुछ उसमें नहीं होता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों को लिखने के तरीके पे बात करते हैं। ये जो कि एग्जाम के लिए और अच्छे नंबर पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिखने का तरीका। कई विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों का जवाब पता होता है लेकिन लिखने का तरीका पता नहीं होता है, और वो एग्जाम में या तो कम नंबर या तो बिल्कुल नंबर नहीं ला पाते हैं, और वो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, इस सोच में पड़ जाते हैं कि सब आंसर पता होते हुए भी हमारा नंबर क्यों कटा है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा लगते हैं ज्यादा दिमाग लगाने, तो उनको मैं बता दूं कि जो एग्जामिनर आपका एग्जाम लेता है वो उसके पास आपसे कहीं ज्यादा दिमाग है। क्यों? क्योंकि वो लगभग कई वर्ष पहले जो एग्जाम आप दे रहे हैं वो दे चुका है, वो आप इस एग्जाम की कॉपी को चेक कर रहा है, तो उसमें आप अपना ज्यादा वो न करें। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले या तो आप चाहे तो यहाँ से स्केलिंग कर सकते हैं, स्केच से, ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से, या आप इसको हल्का सा यहाँ पे से फोल्ड कर सकते हैं। एकदम स्टार्टिंग से तरीका बता रहा हूँ कॉपी को लिखने का, एकदम शुरू से ध्यान से देखिए इसकी कैसे इस कॉपी को लिखना है। ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो एक लाइनिंग बन गया, अब यहाँ से आपको लिखना शुरू कर देना है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको ज्यादा फोल्ड कर देते हैं या यहाँ से स्केलिंग करते हैं। नहीं, थोड़ा सा फोल्ड करिए या थोड़ा सा यहाँ से स्केलिंग कर दीजिए। इधर भी क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्केलिंग कर लेना है या फोल्ड कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर देना है। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या। चूंकि मेरे पास प्रश्न पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे प्रश्न पत्र को फिर इसको प्रश्न का उत्तर लिखना है। सबसे पहले आप देखेंगे प्रश्न पत्र में तो लिखा रहेगा कि प्रथम 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि उस 15 मिनट को आप बिल्कुल व्यर्थ न गंवाएं पढ़ने में प्रश्न पत्र को। नहीं, कुछ लोगों का कहना होता है कि प्रश्न पत्र पहले शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए, फिर पहले 15वां का उत्तर लिखिए, फिर 16वां प्रश्न का लिखिए, फिर 12 का लिखिए, ऐसे अल्टरनेट आगे पीछे का। नहीं, ऐसा नहीं। आपको ये करना चाहिए कि वो जो 15 मिनट बचा है उसको अपने लिखने में व्यतीत करना चाहिए, न कि पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। इससे नुकसान क्या है कि आप जब भी पूरा प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि आपको एक ही प्रश्न का उत्तर पता है, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर पता है। इसलिए आपको होता क्या है कि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पूरा आ रहा है, किसी का उत्तर नहीं आ रहा है, किसी का उत्तर आधा आ रहा है, हल्का हल्का नहीं आ रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले किसको लिखे, क्या करे क्या करे। इस वजह से मेरी सलाह ये है कि आपको पूरा प्रश्न पत्र बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। आप प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न को जो लिखित वाला है, आपने तो 20 को ओएमआर कर चुका है, ओएमआर वाला बहुविकल्पी, अब लिखित का है तो पहले प्रश्न को पढ़िए लिखित वाला। अगर उसका आंसर आपको एग्जैक्ट सही से पता है तो आप उसको लिखिए। तो उसमें लिखना क्या है कि जिस मान लीजिए आपको पहला प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, ठीक है, आपको दूसरा पता है, तो इस पेपर पे बीच में या तो इस ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से, चूंकि मेरे पास नहीं मैं ब्लू से बता रहा हूँ आपको, ब्लैक पेन से यहाँ लिखना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या। कई विद्यार्थी यहाँ संख्या ऐसे लिख करके यहाँ गोला बना देते, नहीं, ये गलत तरीका है। आपको पूरा शब्द लिखना चाहिए संख्या, ठीक है। और मान लीजिए पहला का आपको नहीं पता, दूसरा का पता है, तो यहाँ दूसरा लिख देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना चाहिए कि जो चीज आपको लिखना है वो लिखना चाहिए। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न संख्या दूसरा में दे रहा है कि कोशिका की परिभाषा लिखिए। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कोशिका, तो आपने बीच में ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से आपने हेडिंग बनाया प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। अब यहाँ ब्लैक से आप यहाँ लिखिए कोशिका, हेडिंग बनाइए आप कोशिका, ठीक है, कोशिका। ब्लैक से हेडिंग बनाइए आप कोशिका, ठीक है, और हल्का सा ऐसे करके डैश दे दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इस कोशिका को लाकर यहाँ लिखते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ये विद्यार्थी ये होशियारी लगाते हैं कि इससे मेरा कॉपी जल्दी भरेगा। देखिए, नंबर पाने के लिए कॉपी भरना ज्यादा महत्व नहीं है, ज्यादा मायने ये रखता है कि आप प्रश्न का जवाब कैसे दे रहे हैं। सभी प्रश्न का सही जवाब होगा तो आप यही कॉपी में पूरे नंबर पा सकते हैं, और जवाब सही नहीं है तो आप बी कॉपी सी कॉपी लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉपी का नुकसान होता है और कुछ नहीं होता, आप कॉपी नुकसान करते हैं, ठीक है, और समय भी नुकसान करते हैं।
तो आप कॉपी का भी ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के मत लिखिए, जैसे यहाँ लिखना है कोशिका, कोई विद्यार्थी लिखेंगे कोशिका की परिभाषा लिखना है, कोई विद्यार्थी लिखेंगे कोशिका, यहाँ लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ जीवन की, जीवन की, अब विद्यार्थी को मैं गलती बता रहा हूँ, जीवन की। अब यहाँ लिखेंगे संरचनात्मक, देखिए ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अब लिखेंगे संरचनात्मक तथा यहाँ लिखेंगे क्रियात्मक। अब यहाँ इकाई होती है, जो भी है इसका आंसर मैं कोशिका लेकर के आपको बता रहा हूँ। ये पूरा ये जो आप लिख रहे हैं ये तरीका सरासर गलत है। क्यों? एग्जामिनर भी समझ रहे कि 2 लाइन का आंसर है और बच्चा 5 लाइन या 6 लाइन लगा रहा है, मतलब बच्चा यहाँ होशियारी कर रहा है अपने कॉपी जल्दी भरने के लिए। तो कॉपी जल्दी भर देने से आपको नंबर ज्यादा नहीं मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको दूरी उतना ही मेंटेन करना चाहिए जिससे आप एग्जामिनर को पता ना चले कि आप ज्यादा दूरी जानबूझ करके दूर दूर पे लिख रहे हैं, जानबूझ करके, या ज्यादा पास में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, उसको एक लिमिट जगह का गैपिंग करके और अच्छे से लिखना चाहिए, इतना जगह नहीं देना चाहिए कभी भी। ठीक है, इससे भी आपके मार्क्स पे प्रभाव पड़ेंगे, आपके नंबर पे प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि कई विद्यार्थी ये करते हैं कि पहला उत्तर नहीं पता है, जबरदस्ती लिख रहे हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पहला नहीं आया, पहला छोड़ दो, दूसरा लिखो। ठीक है, दूसरा का आंसर